गुड इवनिंग सभी को। जल्दी जल्दी जाओ सब लोग। कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक हुआ है टेक्स्ट करो थोड़ा सा। लास्ट टाइम पे कहाँ तक हुआ था, जल्दी से। टेक्स्ट करिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट करना है, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखिएगा इसके बारे में। लिखिएगा, द कॉमन लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड, द कॉमन लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड, the common ligands can be arranged in the order of their increasing, in the order of their increasing splitting power or ligating power, splitting power or ligating power, ligating power to cause d orbital splitting, to cause d orbital splitting, d orbital splitting, d orbital splitting This series is known as spectrochemical series. Spectrochemical series. Spectrochemical series. The spectrochemical series is purely experimental. The spectrochemical series is purely experimental. Purely experimental. Experimental and was developed by Schuida, TSCHUIDA, Schuida. Schuida. The spectrochemical series is given
The spectrochemical series is given below. The spectrochemical series is given below. बहुत से लिगेंड्स हैं, लेकिन जो आपके काम में यहाँ पे आएंगे उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। OX कहने का मतलब ऑक्सलेट आयन है, इसके पहले आपको बताया भी गया है। एथाइलिन डाइअमीन जो कि लगभग बराबर होता है SO3 2 माइनस के। फिर उसके बाद में नोट करो जल्दी से। बन गया? नोट हो गया? आगे लिखेगा, दिस सीरीज शोज दैट the value of delta O in the series also increases. The value of delta O in the series is also increases in the same order, that is from left to right. That is from left to right. That is from left to right.
अगला पॉइंट लिखना, द ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, द ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ the order of field strength of the common ligands common ligands shown above is in fact independent of the nature of the central metal ion and the geometry of the complex geometry of the complex. हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें लिखेगा, देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज नंबर 1 हेडिंग है, डोनर स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लिगेंड। हेडिंग है, डोनर स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लिगेंड। डोनर स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लिगेंड्स। देखिए होता क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं कि इसकी डोनर स्ट्रेंथ मतलब कि कितना स्ट्रांगली डोनेट करेगा, जितना स्ट्रांगली डोनेट करेगा होगा क्या कि लिगेटिंग पावर उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डोनर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी लिगेंड की। तो वो जितना इजीली या कह सकते हैं कि जितना स्ट्रांगली डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, सेंट्रल मेटल आयन को, उतना स्ट्रांगली बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन बिटवीन द लिगेंड एंड मेटल। तो दिए गए लिगेंड्स में जो सबसे वीकेस्ट डोनर होगा, जो सबसे वीकली डोनेट करेगा, वो हमारा कौन सा होगा, ये आयोडाइड आयन होगा, ठीक। और जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली डोनेट करेगा वो कौन सा होगा, हमारा कार्बोनिल होगा, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो डोनर स्ट्रेंथ है पर्टिकुलर लिगेंड की वो इंक्रीज करती है। डोनर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से जो लिगेटिंग पावर है वो इंक्रीज करेगी, इससे मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिगेंड। जिस तरीके से आपको याद है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ते थे तो वहां पे आप देखते थे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा रहता था वो कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले के मेटल को सब्स्टिट्यूट कर देता था सॉल्यूशन में, ठीक। उसी तरीके से यहां से ये भी है कि अगर ऐसा कोई हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है
जिसमें वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और ऐसा उसका हम किसी लिगेंड से रिएक्शन करा दे, तो यदि जो लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहा है, नया इनकमिंग जो लिगेंड है, अगर वो स्ट्रांग लिगेंड है, कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है उसके कंपैरेटिवली वो स्ट्रांग लिगेंड है इनकमिंग वाला, तो वो इनकमिंग जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा कॉम्प्लेक्स के साथ में जो लिगेंड है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में वो जा करके मिलके नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ओवरऑल ये है कि अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के साथ में हमारा कोई कॉम्प्लेक्स बना है, तो क्या करेगा कि अगर हम उसका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड से रिएक्शन कराएंगे तो वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड को जाकर के सब्स्टिट्यूट कर देगा, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक, ये बात हुई। तीसरा जो है वो इसके बारे में आपको काफी बताया जा चुका है, लेकिन फिर से एक बार बताया जा रहा है। तीसरा जो सब्स्टिट्यूशन, तीसरा जो कह सकते हैं एप्लीकेशन है, वो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये स्पेशली स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है कि लाइट मेटल्स जो है, दैट इज हमारे 3D सीरीज के जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, 3D सीरीज के जितने भी मेटल्स हैं, उसमें क्या है कि जब हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है तो मेटल के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसमें CMI में नंबर ऑफ अनपेयर्ड स्पिन ज्यादा होते हैं, इसीलिए इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वीक फील्ड लिगेंड के साथ में, उन्हें हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। और जब 3D सीरीज में हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो ऐसी कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, नंबर ऑफ स्पिन्स हमें कम मिलते हैं। नंबर ऑफ स्पिन्स कम मिलने के कारण जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो कौन सा बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो तीसरा एप्लीकेशन जो है वो हाई स्पिन लो स्पिन का है, दूसरा जो है वो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन का है, और पहला जो है वो डोनर स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड का है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, डोनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में अगर वीक फील्ड का कॉम्प्लेक्स है उसका अगर हम स्ट्रांग फील्ड से रिएक्शन कराए तो फिर उसके बाद में क्या कर देगा, वो स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड को सब्स्टिट्यूट कर देगा और एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि 3D सीरीज के लिए ना 4D या 5D में जाएंगे ना हैवी मेटल के साथ में, तो वो आपका लो स्पिन ही बनेगा। अभी कुछ लिखाया नहीं गया है बेटा, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लिखाया गया। अगर शुरू से आपने अटेंड नहीं किया है तो एक पेज के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में आप उसको कवर करिएगा। तो वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यदि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहेगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी ही तीनों को जो है 1 बाय 1 करके आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला जो है डोनर स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड, लिखिए, इसमें लिखिए, लिखिए, इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट, इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट, इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट द लिगेटिंग पावर दैट इज डोनर स्ट्रेंथ, द लिगेटिंग पावर दैट इज डोनर स्ट्रेंथ of a particular ligand, of a particular ligand of a particular ligand with the help of spectrochemical series, with the help of spectrochemical series, फुल स्टॉप के बाद में ligands which are towards the left hand side, ligands which are towards the left hand side of spectrochemical series
of spectrochemical series are very poor donor, are very poor donor, that is producing less delta value, that is, लिखो फिर से, दिस इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट लिगेटिंग पावर, दैट इज डोनर स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लिगेंड with the help of spectrochemical series, with the help of spectrochemical series, ligands which are towards left hand side of spectrochemical series, ligands which are towards left hand side of spectrochemical series are very poor donor, that is producing less delta value, on the other hand, the ligands which are towards right hand side, of spectrochemical series are strong donor, that is producing high delta value, फुल स्टॉप के बाद में 10 आयोडाइड आयन I माइनस, 10 आयोडाइड आयन is weakest ligand, while CO, कार्बोनिल की बात हो रही, while CO is strongest ligand, ligand substitution reaction, लिखे, बोला जाए, it has been found that
It has been found that it has been found that if a particular metal complex is subjected into if a particular metal complex is subjected into a particular ligand, then the substitution reaction as L प्राइम लिखा गया है, ये दूसरा लिगेंड है। ये कॉमन टाइप का रिएक्शन है। OX जो है ऑक्जेलेट आयन, बनाइए। बन जाए तो टेस्ट करो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर देता है। आगे लिखिएगा। तीसरा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड HSC लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लिखो इसे। लिखो इसमें, इट हैज बीन फाउंड दैट it has been found that a particular metal ion may be a particular metal ion may be high spin, may be high spin or may be low spin, आगे लो। फॉर 3D मेटल सीरीज, फॉर 3D सीरीज लिखिएगा, फॉर 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, फॉर 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल the for 3D series of transition metal, the complex with weak field ligand, the complex with weak field ligand formed high spin complex, formed high spin complex, high spin complex, whereas with the strong field ligand, with strong field ligand formed low spin complex, formed low spin complex, low spin complex। आगे लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, CO F6 3- and COCN6 3-, COCN6 3-।
ये जो डायग्राम आगे बना है इसको आप बनाइए। डायग्राम जो पूरा बना हुआ है इसको बनाओ जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? स्पिन फ्री और स्पिन पेयर्ड। क्या लिखे हो विकास? इसको बनाओ जल्दी से, बना करके फिर टेक्स्ट करो। सारी वैल्यू जो है जिस तरीके से लिखा गया उसको बनाओ, फिर उसके बाद बताते हैं। देखिएगा, फ्लोरीन के साथ में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया। इसमें जो डेल्टा ओ है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर ये जो P लिखा है, P का मतलब जो है वो पेयरिंग एनर्जी से है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उन्हीं की एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी है। ठीक है। और वहां पे जो है जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ में बनाया 6 इलेक्ट्रॉन है तो छवों के छवों कहां पे आ जाएंगे? T2G में आ जाएंगे। और बाकी लोग भी टेक्स्ट करें। इधर देखिए, ये हमारा D6 में मेटल है। ठीक, इसी का एक बार क्या कराया गया है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो डेल्टा ओ की वैल्यू आई हुई है। लो स्पिन में हमारा 13,000 सेंटीमीटर के करीब में आया। ठीक, तो इससे पता चल रहा है कि लो स्पिन में हमें जो डेल्टा ओ की वैल्यू मिलती है कम, और जो लो स्पिन में जो डेल्टा वैल्यू मिलती है वो ज़्यादा। हाई स्पिन में जो डेल्टा ओ की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलती है? हमें कम मिलती है। और ये जो P है वो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उनकी पेयरिंग एनर्जी होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए पेयरिंग एनर्जी इस दिए गए कॉम्प्लेक्स में 21,600 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये हुआ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, अगली हेडिंग है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स अथवा स्पेक्ट्रा ऑफ
कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स और स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। कहां पे डेल्टा लिखा है? डेल्टा नहीं होगा, डेल्टा ओ होगा, हो सकता है कहीं गलती से लिखा गया हो। कहां पे डेल्टा, सॉरी, ये एक चीज यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लास्ट वाले में देख लेना, ये डेल्टा टी बाई मिस्टेक लिखा गया है, डेल्टा ओ होगा, दोनों में डेल्टा ओ है। बताया जाए कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स में, पहले समझो, ये याद होगा तो आपको डी ब्लॉक में जो है लास्ट ईयर में जो है डी ट्रांजिशन के बारे में बताया गया था। तो एक वो है, दूसरा जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। ठीक है, देखिए कलर का कंसेप्ट पहले समझिए। कलर का जो कंसेप्ट है वो दो रीजन के कारण होता है, या दो कह सकते हैं कि मेन फैक्टर गवर्न करते हैं टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस या कॉम्प्लेक्स। ठीक, पहला जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, या पहला जो फैक्टर है या पहला रीजन है, वो हमारा क्या होता है, डी ट्रांजिशन का। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक, इसको हम सीटी स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। ठीक, चार्ज ट्रांसफर में दो तरीके का होता है। ठीक, सीटी स्पेक्ट्रा जो है वो हमारा दो तरीके का होता है। पहला जो होता है मेटल टू लीगेंड, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। दूसरा जो होता है लीगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसे शॉर्ट टर्म में हम MLCT बोलते हैं और इनको जो है LMCT बोलते हैं। ठीक है, बात है समझ में इतना, MLCT और LMCT। ठीक, होता क्या है कि इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में यदि लीगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी, ठीक, और मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहने का मतलब यह है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाना। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है या इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो उतना ज्यादा होगी, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो लिगेंड होता है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, ठीक, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और कुछ नहीं होगा, क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसको ट्रांसफर कर देता है मेटल के ऑर्बिटल में, और मेटल के ऑर्बिटल में जब ट्रांसफर करता है तब वो जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, LMCT का नाम देते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसके लिए एक इसेंशियल कंडीशन या तो कह सकते हैं क्राइटेरिया होता है कि द CMI और सेंट्रल मेटल आयन शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है वो
हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जब रहेगा तो जो लिगेंड होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ट्रांसफर कर देंगे मेटल के ऑर्बिटल में और कलर वहां पे अपीयर होगा। ठीक, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है, ठीक है, कि हमारा मेटल है और मेटल जो है हमारा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की जो इफिशियंसी है वो ज्यादा होगी। इफिशियंसी मतलब अधिकता। ठीक, और लिगेंड जो है वो हमारा वीक फील्ड टाइप का है, कहने का मतलब कि उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में मेटल अपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ट्रांसफर करता है लिगेंड के ऑर्बिटल में। यहां पर भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफर ही होगा, बस अंतर इतना है कि ऑर्बिटल जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले लिगेंड मेटल वाले में करता था, अब मेटल लिगेंड के ऑर्बिटल में करेगा। जब लिगेंड के ऑर्बिटल में करेगा तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लिगेंड के ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या होगा, कलर अपीयर होगा। ठीक है, कलर, इसको जो है एग्जांपल के साथ में बकायदे आपको बताएंगे कि इस तरीके से होता है, कलर अपीयर होता है। तो ये जो है वो दो रीजन है ना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में दो रीजन है। एक तो तब होता है जब हमारा मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ट्रांसफर करे ना, इफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल ऑर्बिटल टू लिगेंड ऑर्बिटल, देन दैट टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इज नोन एज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और यही इसी का जस्ट रिवर्स हो जाए कि लिगेंड के ऑर्बिटल से मेटल के ऑर्बिटल में हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, दैट इज एमएलसीटी और एलएमसीटी। ठीक, ये एक टाइप का स्पेक्ट्रा जिसमें हम पढ़ते हैं ना कि और पता करते हैं कि किस तरीके से कलर होता है। ठीक, इसमें जो है जैसे आप K2Cr2O7 देखते हैं, ठीक, या KMnO4 देखते हैं, ठीक, इन सभी में देखते हैं कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल होता है। ठीक है, यहां पे जाएंगे तो +6 में हो जाएगा, यहां पे जाएंगे तो +7 में। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ये डिनोट करता है कि मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, और मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफर को लेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को जब लेगा तो ऐसी कंडीशन में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। दूसरे का भी एग्जांपल जो है लिखवाते समय बताएंगे कि ये इस तरीके से होता है। तो ये एक टाइप का रीजन या एक टाइप का कारण जिससे हम जानते हैं कि कलर इसके कारण होता है, दैट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक, दूसरा जो है वो है हमारा डी ट्रांजिशन। ठीक, क्या है, डी ट्रांजिशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के एक सेट से जंप करता है दूसरे सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में, मतलब कि डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन सेट ऑफ डी ऑर्बिटल टू अनदर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। दैट इज कि जब हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करेंगे कि तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो ट्रांजिशन होता है वो T2G ऑर्बिटल से कहां पे होता है, EG ऑर्बिटल में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें कि ये हमारे पास में एक ये एग्जांपल है TiH2O6 3+ करके, इसमें जब हम टाइटेनियम 3+ को देखते हैं तो ये हमें क्या होता है 3D1 में मिलता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, क्या होता है 3D1 में मिलता है। तो होता क्या है कि ये हमारा हो गया मेटल का डी ऑर्बिटल, चूंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है तो ये स्प्लिट करेगा किसमें स्प्लिट करेगा बताओ, T2G और किसमें, EG में। हमने यहां पे T2G बना दिया और ये क्या हो गया EG, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहां पे कोई सोर्स देंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक, सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो जब सोर्स देंगे, जैसे आप सामान्य तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट देन एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी देते हैं तभी तो। ये सोर्स ऑफ रेडिएशन जब हम देंगे तो होगा क्या कि ये जो है इलेक्ट्रॉन T2G से जंप करके कहां पे जाएगा, EG में चला जाएगा। ठीक है,
T2G से जंप करके कहां चला जाएगा, इजी में चला जाएगा। और जब ये इजी में जाएगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक रहेंगे नहीं वहां पे। आप जानते हैं एक्साइटेड स्टेट में जैसे लाइट का सोर्स या रेडिएशन का सोर्स कट कर दिया जाएगा, तो इन दैट केस द इलेक्ट्रॉन विल रिवर्स ना इन इट्स ग्राउंड स्टेट, दैट इज कि ये जो Eg में गए हुए हैं वो Eg से फिर कहां पे आ जाएंगे, T2G में आ जाएंगे। ठीक, Eg से कहां पे आ जाएंगे, T2G में आ जाएंगे। तो जब हम यहां पे कट ऑफ कर देते हैं, ठीक, कट ऑफ द सोर्स, कट ऑफ जब सोर्स कर देते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और कहां पे फिर आ जाता है, T2G में आ जाता है। तो ये जब Eg से मतलब हाई एनर्जी से जब लो एनर्जी में आता रहता है तो यहीं पे हमें क्या होता है, कलर अपीयर होता है। ठीक है, क्या होता है, कलर अपीयर होता है। ठीक, जैसे ये जो दिया गया पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक, दिया गया पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इस दिए गए कॉम्प्लेक्स में जब ये कॉम्प्लेक्स रहता है तो ये जो कलर अपीयर करते हैं TiH2O6 में, ये ब्लू येलो कलर की जो लाइट है, या तो ब्लू ग्रीन बोलेंगे, ब्लू ग्रीन कलर की लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में यहां पे जो कलर अपीयर होता है वो क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक, तो होता क्या है कि जिस कलर की लाइट में, जैसे आप विग्सब्योर पढ़ते हैं ना, सामान्य तौर पे 7 कलर्स या 7 कलर्स होते हैं हमारे विजुअल रीजन में। तो होता क्या है कि जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है कॉम्प्लेक्स, उसका जो पूरक रंग या तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि TiH2O6 का जो कलर हमें पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, या वायलेट कलर भी बोला जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्पल कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक, इसका मतलब ये है कि पर्पल कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है जो कि हमें अपीयर होता है। तो ये पर्पल का जो कॉम्प्लीमेंट्री है ब्लू ग्रीन, ठीक, वो एब्जॉर्ब करता है, और जो ब्लू ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री है या पूरक रंग है वो हमें क्या होता है, दिखाई देता है। तो एब्जॉर्ब कलर दूसरा और अपीयर कलर दूसरा। एब्जॉर्ब कलर का ऑलवेज जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो हमें अपीयर होता है या तो दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एब्जॉर्ब कलर अपीयरिंग कलर कैसे देखेंगे, तो इसका बस ना कोई उस तरीके से बहुत वो नहीं है, इसको याद ही करना पड़ता है कि ना इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये है। लेकिन कुछ एक जो है ना आर्टिस्ट व्हील करके होता है, उससे हम मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं किस तरीके से होता है। लेकिन आर्टिस्ट व्हील इज नॉट वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कि हम इसकी हेल्प से हर एक कॉम्प्लेक्स के ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर को बता पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स का जो कलर जो है वो हम आर्टिस्ट व्हील से क्या करते हैं, बता सकते हैं। आर्टिस्ट व्हील को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट व्हील को इस तरीके से पढ़ा जाता है, और इसमें जो है कलर जो हमें मिलते हैं VBGYOR। ठीक, तो जो जैसे वायलेट है, ठीक है, वायलेट है, तो जो कलर के अपोजिट में जो अल्फाबेट आ रहा है, ठीक है, तो ये जैसे येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो वायलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है, येलो। ब्लू जो है, ठीक है, ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है हमारा, ऑरेंज। अगर ब्लू कलर की लाइट ऑब्जर्व हो रही है, ये कुछ इसी तरीके से है, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक, ब्लू का वायलेट येलो, ब्लू का सॉरी वायलेट का येलो, ब्लू का ऑरेंज, और रेड का क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये एक चीज की सारे कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लीमेंट्री कलर केवल हम इसी से नहीं जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आर्टिस्ट व्हील बोलते हैं इसको। आर्टिस्ट एपॉस्ट्रोफी एस होता है व्हील। ठीक है, कला चक्र बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं, कला चक्र बोलते हैं। तो सभी कॉम्प्लेक्सेस का नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस का हम आर्टिस्ट व्हील से देख सकते हैं। तो
किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, कलर ऑफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमें क्या होगा, अपीयर होगा कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये लास्ट हेडिंग है ना, इसको जो है नेक्स्ट टर्न पे आपको लिखाएंगे कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो। बोलिए। हाँ हाँ, 6 कलर ही है, इसी से मिलता जुलता हुआ चीजें जो है हम प्रिडिक्ट करते हैं, और बाकी जो कलर इसमें नहीं है उनको आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले टर्न पे, फिर उसके बाद में इसको लिखाया जाता है। इंडिगो नहीं होता है इसमें, प्रशांत सिंह। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को।